चैलेंजेस से निपटने के लिए चौकस रहना होगा। सिपाह सालार का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा, अफसरों और जवानों से मुलाकात, क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इज्तमाई काविशों पर इत्मीनान का इजहार, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन, आर्मी चीफ को ऑपरेशनल उमूर पर ब्रीफिंग, जनरल कमर जावेद बाजवा का गैरिजन, हेल्थ और फील्ड आइसोलेशन का भी दौरा, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर फातिहा ख्वानी, फूल भी चढ़ाए। हुकूमत को कोई परवाह नहीं कि चीनी महंगी क्यों हुई और उसका जिम्मेदार कौन है, इसका कोई जवाब कमीशन ना दे पाया। मिलों ने ऑफर की कि हम 70 रुपए की आपको चीनी देंगे। 13 जून को यूटिलिटी स्टोर ने कहा नहीं जी हम 63 रुपए में लेंगे। भाई आपको नहीं मिल रही, नया टेंडर करें। 70 रुपए का रेट तो आ गया आपके पास। पुराना टेंडर 78 रुपए 33 पैसे का था, उसके ऊपर जाकर 60,000 टन का ऑर्डर दे दिया उन्हीं मिलों को जो 70 रुपए की दे रहे थे। और ये अगर 60,000 टन है, ये 50 करोड़ से ज्यादा की रकम बनती है जो सीधी किसी की जेब में गई है। हम तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका सुओ मोटो नोटिस ले। कमीशन और कमेटीज बनने के बावजूद चीनी का मसला हल नहीं हो सका। आवाम को आज भी 85 रुपए है। शुगर मिल्स की जानिब से 70 रुपए किलो की पेशकश के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स के लिए महंगी चीनी खरीदी गई। इन्हीं मिल्स को 78 रुपए 33 पैसे में ऑर्डर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में वजीर आजम के यार दोस्त तायनात। कौन सा दोस्त 50 करोड़ खा गया? सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले, हम भी पिटिशन फाइल करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी। सिविल एविएशन का मसला कैसे हैंडल किया है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई कर दी है। बच्चा भी इस तरह अपने मुल्क के मामलात नहीं देखता। इन्होंने पाकिस्तान के हर इदारे के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है। ना हुकूमत भर्ती करती है, ना लाइसेंस जारी करती है। लाइसेंस सीए जारी करता है। इस पर हुकूमत अभी तक क्लैरिटी नहीं दे सकी। पायलट्स के मामले पर पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम। वजीर आजम की अनाजग हंसाई का सबब बन रही है। हवाई हुक्मरानों ने तबाही मचा दी। फ्रेंड्स ऑफ खान की रुखसती का वक्त आ गया। अब -1 नहीं -PTI होने वाला है। हुकूमत 1 साल गुजरने के बावजूद कश्मीर पर तकरीरों के सिवा कुछ नहीं कर सकी। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। -1 सिर्फ इमरान खान के ज़हन में है। -1 ना कभी होते हैं ना उनकी हकीकत होती है। तो ये -PTI ही होता मुझे नजर आ रहा है। अब माइनस नालायक होगा, माइनस जो करप्ट है वो होगा। अब इनके जाने का वक्त आ गया है। PIA की परवाजों पर पाबंदी, हुकूमत की नाअहली। हुक्मरान कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स फरोख्त करना चाहते हैं। कारोबारी दोस्तों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आज़म की तरजीह। इमरान खान और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। पीपल्स पार्टी कौमी असासों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। बिलावल भुट्टो का ऐलान। इदारों को तबाह करने में जो सियासतदान थे इस मुल्क में जो बैठे हुए थे, उनका बड़ा हाथ है। मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, उनका जो PIA के अंदर उन्होंने ड्रामे सारे किए हैं वो सारी कौम को पता है। चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का भी हो और एक प्राइवेट एयरलाइन का भी चीफ एग्जीक्यूटिव हो, और वो चीज़ें आज आपको सामने नज़र आ रही हैं। 10 सालों में PIA कहाँ से किधर चला गया और अपने प्राइवेट बिजनेसेस किधर चले जाते रहे। माजी में PIA में होने वाले ड्रामों का पूरी कौम को इल्म है। इदारों की तबाही में सियासतदानों का बड़ा हाथ। मुशाहिदुल्लाह खान ने एयरलाइंस में अपने रिश्तेदार लगाए। तहकीकात के दौरान हर जगह करप्ट अनासिर की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। सिविल एविएशन अथॉरिटी को 6 माह में टॉप पर ले जाएंगे। शिबली फराज, अली जैदी और शहबाज अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूरोप और बरतानिया के बाद मलेशियन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी पाकिस्तानी पायलट्स को जहाज उड़ाने से रोक दिया। मुरासला जारी। पाबंदी आर्जी तौर पर लगाई गई है। मालूमात की तस्दीक के बाद इजाजत दी जाएगी। हुक्काम। ऑपोजिशन को टफ टाइम देने का मिशन। वजीर आला पंजाब इन एक्शन। हिज़्ब इख्तलाफ के साथ अरकानी असेंबली की उस्मान बुस्तार से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और हलकों के हवाले से बातचीत। नून लीग का वजीर आला से मिलने वाले MPs के खिलाफ कार्रवाई पर गौर।
हालात बदले तो साथ में ही बहुत से लोग इधर आ बैठेंगे, राना सनाउल्लाह का दावा। ये लोग कल मिले हैं, ये तो वही लोग हैं जो साल पहले भी गए थे। जिस दिन हालात थोड़ा सा भी बदलेंगे तो उधर से जो है वो 6-7 नहीं, उधर से कुछ 60-70 लोग ही जो है वो दूसरी तरफ आके बैठे। हम लोग खुद जानते हैं कि यार ये हमारे मसाइल है, प्लीज मेहरबानी करें, आपको अल्लाह ने चीफ मिनिस्टर बनाया, आप हमारे मसले हल करें। या तो वो किसी को बुलाता हूँ, अगर उसको हमारे साथ कोई काम था तो वो हमें बजट से पहले टाइम दे देता, हमने तो 1 महीना पहले का टाइम मांगा हुआ। उस्मान बुज़दार ने किसी को टेलीफोन नहीं किया कि मेरे पास आओ, हम अपनी मर्जी से वजीर आला से मिलने गए, हल्के के मसाइल से भी आगाह किया। उस्मान बुज़दार ने हल की यकीन दहानी कराई। निशात डाहा की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम नुक्ता नजर में गुफ्तगू। जाएं, इलेक्शन लड़के दिखाएं, मैं खुद इनके हल्के में जाऊंगी, इनके खिलाफ कैंपेन करूंगी। पार्टी को रिजाइन करने के बाद, हमारी सीट छोड़ने के बाद आप पीटीआई से काउंसलर इलेक्ट नहीं हो सकते। मैं इनको कैटेगोरिकली कह रही हूँ, और ये 6-3 दफा मिलके आ चुके हैं, ये क्रॉनिक लोटे हैं। और मेरी गुजारिश ये है कि ये भी हिम्मत का मुजाहरा करें, हमारी सीटों पे आके ना बैठा करें, और अगर अब आएंगे तो माफ कीजिएगा, इनको बड़ी इज्जत एहतराम से हमारी सीटों से उठा दिया जाएगा। निशात डाहा जिससे चाहें मुलाकात करें, लेकिन नून लीग से इस्तीफा दें। अब अपोजिशन बेंचों पर बैठे तो उठा देंगे, नून लीग की टिकट के बगैर तो आप काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। उस्मा बुखारी का रुकन असेंबली को चैलेंज। ये जो फैसला है सिंध हुकूमत का, इसके सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं। नज़र ये आता है कि सिंध ने ये तहैया कर लिया है कि उन्होंने हर हाल में वफाक के साथ नाफरमानी की मुहिम चलानी है, क्योंकि बहुत डेडलाइन का एक ऑप्शन ऐसा है मौजूद वफाक के पास, जिसके तहत वो डायरेक्ट एक्शंस सूबे में ले सकती है। वफाकी टैक्स जमा करने से इनकार, फेडरेशन को चैलेंज करने के मुतरादिफ सिंध हुकूमत ने नाफरमानी मुहिम चलाने का तहिया कर लिया, जो खतरनाक सिग्नल है। मरकज के पास डायरेक्ट एक्शन समेत कई ऑप्शंस मौजूद हैं, कानूनी मुशावरत के बाद जवाब देंगे। गवर्नर सिंध की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में 4 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। PWD अंडरपास, रावल डैम चौक इंटरचेंज भी शामिल। हुकाम की प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। इंडियन मीडिया झूठ का पुलंदा, रुसवाई से बचने के लिए हमसाया ममालिक के खिलाफ हर्जा सराई। गिलगित बल्तिस्तान में कंट्रोल लाइन पर इजाफी फौजी दस्तों की तैनाती के भारतीय दावे मुस्तरद। स्कर्दू एयर बेस चीन के इस्तेमाल करने की रिपोर्ट भी हकीकत के बरअक्स है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। महाज पर भारत की फिर रुसवाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले पर मजम्मती बयान रुकवाने की कोशिशें नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की कराची हमले की शदीद मजम्मत। शहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कानून के शिकंजे में लाने पर जोर। मजम्मती बयान का मुतालबा चीन ने किया था। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात 18 को होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 16 जुलाई मुकर्रर। शेड्यूल जारी। ईद उल अज़हा पर हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद। सदर ममलकत की ज़ेर सदारत इजलास में दाखिला और मजहबी उमूर के वज़रा शरई। अवाम वायरस से बचने के लिए समाजी फासला बरकरार रखें और इज्तमाई कुर्बानी करें। आरिफ अलवी का इजहार ख्याल। कुर्बानी के जानवरों की मंडियां आबादी से बाहर खुले मैदान में लगाई जाएं। जरासीम कुछ दवाओं का स्प्रे किया जाए। हत्तल इम्कान इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दी जाए। ये SOP उलमा की तैयार करदा हैं और इन तमाम SOP से सिंध गवर्नमेंट ने इत्तेफाक किया है। कुर्बानी एक इबादत। शहर से बाहर मवेशी मंडियां लगाने पर इत्तेफाक हो गया। SOPs पर अमल सबकी जिम्मेदारी। अवाम इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालने को तरजीह दें।
मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के वार जारी, वायरस मजीद 78 जाने ले गया। मुल्क भर में 2,17,809 मरीज, सिंध में 86,795, पंजाब में 77,740 अफराद मुतासर, खैबर पख्तूनख्वा में 26,938 और बलूचिस्तान में 10,608 केस। कराची में फिर बदअमनी, गार्डन धोबी घाट के करीब नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद दम तोड़ गए, पुलिस की तहकीकात जारी। डिस्ट्रिक्ट जेल के अमले का मुबैना नारवा सलूक, गुजरात में कैदी बिफर गए, हंगामा आराई और तोड़ फोड़, छत पर आग भी लगा दी, 3 जख्मी, पुलिस की जानिब से सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। और शदीद गर्मी में लोड शेडिंग अजाब, लाहौर में हर 2 घंटे बाद 1 घंटा बिजली बंद, कई इलाकों में पानी की भी किल्लत, शहरी परेशान, हुक्काम को बद्दुआएं। लोड शेडिंग जड़ी तोबा तोबा, असी सानू बच्चे छोटे छोटे रोंदे ने, बिलकदे ने, बच्चे सोते हैं तो पता लगता लाइट चली गई है। जैसे हालात है यूपीएस लगवाने की गुंजाइश नहीं है। 12 घंटे मासूम बच्ची को लेके हम गाड़ी में फिरते रहे, क्या करें, कहाँ जाएं? बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही, 5 से 6 घंटे जा रही, 8 घंटे 10 घंटे लाइट जा रही है भैया। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए खुसूसी नोटिस लें, इतनी गर्मी में बच्चों का बुरा हाल हुआ पड़ा है। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना सज्जाद। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया है और यहाँ यादगार शुहदा पर उन्होंने फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने गैरिजन, हेल्थ और फील्ड आइसोलेशन सेंटर्स का भी दौरा किया है। आर्मी चीफ को अंदरूनी सिक्योरिटी और ऑपरेशनल उमूर पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से मुलाकातें की हैं। आर्मी चीफ ये कहते हैं कि मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए चौकस रहना होगा। कराची में अमन के लिए सिक्योरिटी इदारों की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं और आर्मी चीफ ने हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश किया है। आर्मी चीफ ने कराची फॉर्मेशन की कोरोना के खिलाफ काविशों को भी सराहा है। आर्मी चीफ की अफसरों और जवानों से मुलाकात हुई है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ को अंदरूनी सिक्योरिटी और ऑपरेशनल उमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई है। आर्मी चीफ ये कहते हैं कि कराची में अमन के लिए सिक्योरिटी इदारों की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। खबर ये भी है कि शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों का जीना महाल कर दिया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरी बिलबिला उठे हैं। धर्मपुरा, आरे बाजार, बेदिया रोड, डिफेंस, वहादत रोड में बिजली बंद है। गढ़ी शाहू, ताजबाग, दरोगावाला, मरगसार कॉलोनी में भी बिजली बंद है। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना मोहम्मद अली, जो इस वक्त उर्दू बाजार के इलाके में मौजूद है। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद अली, ये कहिएगा कि लाहौर में इस वक्त मजमूई तौर पर कितने ऐसे इलाके हैं जहां पर हर 2 घंटे बाद 1 घंटे बिजली जा रही है, और हुकाम से बात हुई हो तो क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर कोई वजह है इसकी तो उस पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? जी, अगर हुकाम की बात की जाए तो आज सुबह से ग्रिड स्टेशन जो कोट लखपत का है उसकी फ़नी ख़राबी के हवाले से कहा जा रहा था कि उसमें कुछ फ़नी ख़राबी हुई है, जिसकी वजह से बेदिया रोड, तमाम DHA का इलाका, उसमें जितने भी अल-फैसल टाउन, ग्रीन टाउन, टाउनशिप का इलाका, इस तरह जोहर टाउन का इलाका, जबकि धर्मपुरा, मुगलपुरा, गाज़ियाबाद, उर्दू बाज़ार, भाटी, लवारी, तमाम तरह इलाके जितने भी हैं, इन पर लोड ज़्यादा होने की वजह से ग्रिड स्टेशन जो सा उसमें कोई फ़नी ख़राबी थी और वो फ़नी ख़राबी ताहाल दूर नहीं की गई। क्या ये गैर एलानिया लोड शेडिंग है या लोड बढ़ने की वजह से? क्योंकि आज लाहौर का दर्जा हरारत जो सा वो 43 तक गया है और जैसे सूरज गुरूब हुआ अभी 2 दर्जा तक मौजूदा चल रहा है, वो तकरीबन 38 तक है। 38 डिग्री टेम्परेचर है लाहौर का इस वक्त और हब्स की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। हर 2 घंटे बाद मुतअद्दिद इलाकों की बिजली जो सी वो घंटा के लिए जा रही है, जिसमें जो इलाके बगवानपुरा, मुगलपुरा, गाज़ियाबाद के जो बताए गए, इन इलाकों में जितने भी इलाके यहाँ पे बार बार बिजली जा रही है, जैसे जबकि कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे 15 मिनट बाद दोबारा बिजली की ट्रिपिंग हो रही है और हर 15 मिनट बाद 15 मिनट लाइट आती है और 15 मिनट बाद
वहाँ पे गुप अंधेरा हो जाता है। इसी तरह लाहौर के जितने निशेबी इलाके हैं, अगर बंद रोड की बात की जाए, शादरा की रहमत कॉलोनी की बात की जाए, तो रहमत कॉलोनी में दोपहर 2 बजे की लाइट गई हुई है, लोग घरों से बाहर निकल पे सड़कों पे बैठे हुए हैं, बिजली ताहाल नहीं आई, जबकि लेस्को तर्जमान का कहना है कि हमारी जानिब से लोड शेडिंग नहीं की जा रही। लाहौर की अगर ओवरऑल बात की जाए तो फिरोजपुर रोड के दोनों तरफ के जितने भी इलाके हैं, कसूर तक मुसलसल बिजली की लोड शेडिंग में शामिल है। इसी तरह बरकी हडियारा जितने भी जो सरहदी इलाके गाँव, वहाँ पर भी बिजली की लोड शेडिंग है। इसी तरह अगर कामों की तक बात की जाए, लाहौर से जितने भी शादरा से आगे के इलाके तमाम बिजली की लोड शेडिंग में शामिल है। ये लोड शेडिंग किस वजह से हुई? अचानक क्या गर्मी बढ़ने की वजह से हुई, या इनके पास इतनी बिजली की खपत नहीं है कि लोगों की जो डिमांड उसको पूरा कर सके? क्योंकि घरों में एसी चल रहे हैं, इसी तरह घरों की लोगों की चीज़ें चलना शुरू हो गई, पंखे, फ्रिज, एसी, क्योंकि लोड पूरा नहीं आ रहा। मजबूरन लोगों ने ये किया कि जो जनरेटर है उनमें पेट्रोल और डीजल का भी खर्चा अवाम को अजाफी बोझ की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आधी रात गुजर चुकी है, लोग परेशान हैं, सड़कों पे मौजूद हैं, कुछ अपने घरों से बाहर निकल के अपने घरों के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि जितने भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग बार बार या हर 15 मिनट बाद बिजली एक ब्रेकडाउन लेती है, उसमें शहरियों को बहुत परेशानी का सामना है। इछरा, इसी तरह इछरे की बात की जाए, दोनों तरफ के इलाके जो उनसे ये भी इसी मुश्किलात में पेश नजर हैं। दूसरी जानिब अगर अब्दुल कई करीम ऐसे रोड की इलाके बात हैं की कि जाए, जहां पर इस वक्त जो है वो 15 मिनट बाद 15 मिनट के लिए लाइट जा रही है, या 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए जा रही है। बहरहाल सूरत हाल क्या है, राना मोहम्मद अली ने तफसीलन आगाह किया। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें कि सिंध हुकूमत ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लगे स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। कराची की 39 यूसीज में आज रात 12 बजे के बाद से लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। जिन इलाकों में कोरोना केसेस बढ़ेंगे वहां दोबारा लॉकडाउन किया जाएगा। कमिश्नर कराची ऐसा बताते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, कहिएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा कि किन इलाकों में केसेस बढ़ रहे हैं, फिर फैसला होगा लॉकडाउन का वहाँ पर? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने 2 जुलाई तक की मुद्दत दी थी जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन का बताया गया था। आज वो जो मुद्दत है वो मुकम्मल हुई है और अब स्मार्ट लॉकडाउन जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में था को खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। 39 यूसीज में आज रात 12 बजे के बाद लॉकडाउन खत्म करने के हवाले से जब हमारी बात हुई है पुलिस हुकाम से, उनका कहना है कि रात गए तक तमाम तर जो शामियाने और टेंट्स और कंटेनर्स रखे गए थे वो हटा लिए जाएंगे। इसके साथ साथ